बादशाह था वो। ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। औरंगजेब कौन? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। जो कब्र औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और आज महाभारत एक ऐसी शख्सियत पर है जो अब है तो नहीं, लेकिन उसके नाम पर सियासत जारी है। बात औरंगजेब की आज महाभारत में कर रही हूं। अत्याचारी औरंगजेब सियासी हीरो कैसे हो गया? औरंगजेब अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब मुगलों के इतिहास का शायद ऐसा बादशाह था जिससे सबसे ज्यादा लोगों ने नफरत की है। इस मुगल बादशाह को भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया। ऐसा क्यों है कि औरंगजेब के नाम पर ही इतना गुस्सा और इतनी नफरत जागती है? लेकिन सियासतदान बार बार औरंगजेब का नाम लेते हैं। और अब तो हद तब हो गई जब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी खुलकर कह रहे हैं कि औरंगजेब अमन पसंद लगता है। औरंगजेब ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। सपा नेता अबू आजमी ने यह ऐसा बयान दे दिया जिससे देश भर में सियासी घमासान मच गया है। अब सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया था, ये सब जानते हैं। अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई थी, ये भी सब जानते हैं। दूसरे भाई मुराद को जहर देकर मार दिया था। आम जनता पर न जाने कितने जुल्म ढाए थे। हिंदुओं से जजिया टैक्स वसूला था, कई तरह की पाबंदियां भी लगाई थी, कई को तो जबरन मुसलमान बनने पर मजबूर किया था। लेकिन इन सब के बाद अबू आजमी कहते हैं वो अमन पसंद था। अबू आजमी कह रहे हैं कि वो हिंदुओं के साथ भी वही था जो वो मुसलमानों के साथ था। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। कि क्या अबू आजमी का बयान सही है? अबू आजमी जो कह रहे हैं उनके इस बयान पर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को लगता है कि कुछ वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए औरंगजेब को बार बार महान बनाने की कोशिश होती है। लेकिन जितनी बार औरंगजेब को महान बताया जाता है उतनी बार कुछ जख्म कुरेदे जाते हैं। अबू आजमी के इस बयान पर सियासी महाभारत छिड़ गई। आज महाराष्ट्र विधानसभा में क्या हुआ है पहले वो आपको बता देती हूँ, जरा तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। एकनाथ शिंदे देखिए कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में आज हंगामा हुआ। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने देशद्रोही कह दिया है अबू आजमी को। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, देशद्रोही कह दिया है अबू आजमी को और उन पर कार्रवाई की मांग कर दी। ये जो आप गुस्से में देख रहे हैं एकनाथ शिंदे को, इस गुस्से के बाद देखिए क्या हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी को औरंगजेब बना दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर पहुंची हैं बीजेपी और शिवसेना के नेता, और उन्होंने पोस्टर ऐसे बनाए जिसमें अबू आजमी को औरंगजेब बना दिया गया। वो तस्वीर फिर से चलाइए। और फिर वहां पर उन पोस्टर्स पर जूते चप्पल चलाए गए। विधानसभा के बाहर की तस्वीर चलाइए। वहां देखिए कैसे औरंगजेब के रूप में अबू आजमी को दिखाया गया है, और वहां देखिए जूते चप्पल चलाए गए इन पोस्टर्स पर, और अबू औरंगजेब बना दिया। यानी अबू आजमी नहीं, अबू औरंगजेब है। और इन तस्वीरों के बाद ये विधानसभा के बाहर हो रहा है। मनीषा कयांदे को आप देख रहे हैं जो चप्पल जूते चला रही है औरंगजेब के पोस्टर पर। अब इन सब के बाद पहले आपको सुनवा देती हूं कि अबू आजमी ने कहा क्या था जिस पर इतना हंगामा हो रहा है, और उसके बाद आप ही तय करिए कि वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सुनिए। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल क्रूर शासन नहीं बनता। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। एक इंसाफ पसंद बादशाह था औरंगजेब कह रहे हैं अबू आजमी। लेकिन नवनीत राणा सहमत नहीं है। वो कह रही है औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकिए। आप सोचिए कि ये वाली मांग पहले भी आ चुकी है। जब फिल्म छावा रिलीज हुई उसके बाद ये कहा जा रहा था कि औरंगजेब की कब्र यहां पर क्यों है, ये क्रूर शासक था। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा एक फिल्म मुगले आजम थी, अब उसकी जगह पगले आजम बना दीजिए, इन सबको उसमें भर्ती कर दीजिए, ये सब उसमें एक्टिंग करें क्योंकि ये सब पगले आजम। एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए अबू आजमी पर। ये बात सिर्फ अबू आजमी की नहीं है, अब ये बात
समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन तक चली गई है। केपी मौर्य कह रहे हैं सपा के सभी नेता औरंगजेब के दीवाने हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, वो तुष्टीकरण के लिए ऐसा करते हैं। अजय आलोक ने कह दिया मॉडर्न औरंगजेब कौन है? अबू आजमी की पार्टी के नेता खुद बता दें कि क्या वो मॉडर्न औरंगजेब है? जिसने बाप को पार्टी से बाहर कर दिया था वही तो मॉडर्न औरंगजेब होगा। उदित राज कांग्रेस की तरफ से कमान संभाल रहे हैं और वो कह रहे हैं औरंगजेब को टारगेट किया जाता रहा है। हिंदुओं में भी तो क्रूर शासक थे, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ औरंगजेब को क्यों टारगेट करते हैं? उनका औरंगजेब प्रेम सामने आ गया। यहां अवधेश प्रसाद है, सांसद है सपा के, वो अबू आजमी का बचाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बयान निंदनीय है, ये गलत बयान है, इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नितेश राणे कह रहे हैं अबू आजमी का नाटक बर्दाश्त नहीं है। ये नाटक क्यों करते हैं औरंगजेब के नाम पर? अबू आजमी को उसी की भाषा में जवाब मिलना चाहिए। ये सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सोचिए। और वहीं तरुण चुग कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब गुणगान होता है, ये समझिए। हिमंता बिस्व शर्मा ने औरंगजेब पर कई बार बयान दिए, लेकिन उनका यह बयान बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। उन्होंने कहा हिंदुओं को खत्म करने चला था औरंगजेब, वो खुद खत्म हो गया। हिंदू कभी खत्म ना हुए थे ना होंगे। तो ये सारे बयान अबू आजमी के एक बयान के बाद किस तरह सियासत को गरमा रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं, उसके बाद महाभारत। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का औरंगजेब के लिए प्यार अब उनके गले की फांस बन गया है। उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर अबू आजमी की फोटो पर काली पोती गई, माफी मांगने के लिए कहा गया, तो वहीं विधानसभा के अंदर भी उनके बयान पर हंगामा मचा। मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में ये तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता समझ जाएगी। औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी को इतना महंगा पड़ा कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा और अब इस देशद्रोह से जोड़ा जा रहा है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन अत्याचार किया, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। एकनाथ शिंदे के कड़े रुख के बाद शिवसेना सांसद भी अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। बीएनएस की धारा 299 यानी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, बीएनएस की धारा 302 यानी जानबूझकर अपमानजनक बयान देने और बीएनएस सेक्शन 356 यानी मानहानि का केस दर्ज किया गया। ये मामला यहीं थमने वाला नहीं है। औरंगजेब को महान शासक बताकर जैसे अबू आजमी ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने अबू आजमी को आड़े हाथ लिया। जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। हिंदवी स्वराज्याची स्थापना छत्रपती शिवरायांनी आणि संभाजी राजेंनी का केली? इस्लामच्या विरोधात केलेली आहे। हे हिंदू विरुद्ध मुसलमान हा विषय आहे। तो हर तरफ से हो रही किरकिरी और केस दर्ज होने के बावजूद विपक्षी नेताओं को औरंगजेब पर दिए गए बयान पर कोई मलाल नहीं है। वो इस बयान को सही बता रहे हैं। हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए। एक विशेष धर्म के राजा को टारगेट करना, शासक को टारगेट करना के क्रूर था, ये उचित नहीं है। हिंदुओं में भी बड़े क्रूर राजा हुए, पेशवा से ज्यादा क्रूर कौन हो सकता है? ये आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा नुकसान देता है और ये दिक्कत क्या है, इन लोगों को ज्ञान आधा अधूरा है। ये आधी बात बताएंगे, आधी नहीं बताएंगे। तो पूरी बात पढ़नी चाहिए, पूरी बात समझनी चाहिए। जब समझ में आ जाएगी तो फिर ये इस तरह की उठपटांग बात नहीं करेंगे।
अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सियासी पारा हाई है। इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता। मामले ने तूल पकड़ा तो सपा नेता अबू आजमी ने सुर बदल लिया। मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे, कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। के खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता। मैं अब अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। अबू आजमी की मुसीबत चौतरफा बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठी तो दूसरी तरफ एक्शन जारी है, जो भविष्य में मुश्किलें खड़ी करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान है मैं उनका परिचय कराऊंगी, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि औरंगजेब तो नहीं रहा, लेकिन औरंगजेब पर सियासत प्रोफेसर कुमार कभी खत्म नहीं होती है। आज भी वही हो रहा है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, गुरु प्रकाश जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर राजकुमार भाटी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ राशिद शरीफ साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं SIMPVL के। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हाजी नाजिम साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन ये ऐसा क्यों है गुरु प्रकाश जी कि औरंगजेब तो नहीं रहा है, लेकिन उसके नाम की सियासत कभी खत्म ही नहीं होती है। औरंगजेब पर रह रहकर सियासत कैसे हुंकार भरती है, ये हम देख रहे हैं। और अब अबू आजमी ने माफी भी मांग ली, लेकिन उन्हें वो अमन पसंद लग रहा है। औरंगजेब अमन पसंद शासक है, वो हिंदुओं के साथ भी वही था, वो मुसलमानों के साथ भी वही है। आपके जो पार्टी के नेता हैं वो फिर से औरंगजेब की कब्र उखाड़कर फेंक दो वाली मांग कर रहे हैं। नहीं देखिए सुचारिता, पहले तो बहुत बहुत आभार कि आप आज भी इस विषय को उठा रही हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। हमें समझने की जरूरत है। आप भी कुंभ गई थी, हम भी कुंभ गए थे। लगभग 70 करोड़ भारत के लोग कुंभ गए थे। और कुंभ के संदर्भ में औरंगजेब की चर्चा इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि इसी कुंभ में जिजिया, रिलीजियस टैक्स लगाने वाला एक शासक था औरंगजेब। आगे बढ़िए आप। उसके बगल में, कुंभ के बगल में काशी विश्वनाथ को तोड़ फोड़ करने वाला, मंदिर को झीड़ झीड़ करने वाला था औरंगजेब। आगे बढ़िए, गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु, उनका एग्जीक्यूशन करने वाला था औरंगजेब। अबू आजमी हो और तमाम जो तुष्टीकरण करने वाले राजनेता हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं और आज कहना चाहता हूं उनसे कि अब बस हो गया है, अब बस हो गया है। एक समय जरूर था जब 2007 में इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन अब नहीं होगा। देश के संसाधनों पे पहला हक देश के गरीबों का है, दलितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है और वंचितों का है। लगातार तुष्टीकरण की राजनीति की जो पराकाष्ठा, जो तुष्टीकरण की राजनीति की आपने दुकान खोल के रखी है, ये बंद होनी चाहिए। लगातार कुछ भी अनाप शनाप कहते हैं आप, आपका ऐतिहासिक तथ्यों से कोई संबंध नहीं है, तर्कों से कोई संबंध नहीं है। एक ऐसा शासक जिसके कार्यकाल में लाखों हिंदू, लाखों सिखों के साथ रिलीजियस परसिक्यूशन किया गया, हिंसा की गई, उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं, महाकुंभ हुआ था, इसी प्रकार से अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उस महाकुंभ का मुखिया किसे बनाया गया था? आजम खान साहब को बनाया गया था। तो कभी औरंगजेब हो, कभी आजम खान साहब हो, कभी औरंगजेब के पक्ष में खड़ा हुआ पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी हो। देश ये जानना चाहता है, देश ये पूछना चाहता है कि क्या आपकी ये तुष्टीकरण की राजनीति का कोई अंत होगा या नहीं होगा। एक समय जरूर था जब आपकी दुकान चल रही थी, लेकिन आज देश में जागृति आ गई है। आज 70 करोड़ लोग महाकुंभ में जाते हैं, स्नान करते हैं, और आज आप सिर्फ एक वर्ग का वोट आपको मिलता रहे, आप राजनीति में सक्रिय बने रहें, आप राजनीति में प्रासंगिक बने रहे, आप समाज में तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाहते हैं, समाज में विभेद पैदा करना चाहते हैं, समाज में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, और हिंसा करने वाले शासक को, हिंसा जो करता था उस शासक को आप प्रणाम कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य सुचारिता आज के दौर में कुछ नहीं हो सकता है। जो प्रशंसा कर रहे हैं अब उनकी पार्टी के नेता के पास ही चले जाते हैं। राजकुमार भाटी जी, आपके पास आ रही हूं। अबू आजमी साहब प्रशंसा कर रहे हैं, अमन पसंद कह रहे हैं। आप देखिए उनके एक बयान से किस तरह सियासत गरमा गई है। जूते चप्पल चलाए जा रहे हैं औरंगजेब के पोस्टर पर। आपके एक और नेता, आज तो अबू आजमी ने माफी मांग ली,
लेकिन आपके एक और नेता अवधेश प्रसाद जी, जो हर जगह चलते हैं अखिलेश जी के साथ आजकल, वो कह रहे हैं इस बयान में गलत क्या है, बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इस बयान में। तो मैं आज भाटी जी से पूछ रही हूं, बयान सही है या गलत है? नहीं, जब जिनका बयान है उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया और अपना बयान वापस ले लिया, तो ये तो सवाल ही खत्म हो जाता है कि सही है गलत है। उन्होंने गलत माना है, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती से मैंने कह दिया, मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि औरंगजेब के नाम पर, मुगलों के नाम पर या दूसरे मुस्लिम शासकों के नाम पर हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाए। अब मेरे मित्र गुरु प्रकाश जी औरंगजेब पर निशाना नहीं साध रहे थे, मुसलमानों पर निशाना साध रहे थे कि कभी कहा था मुसलमानों का हक है और अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं होने देंगे। यानी आप पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हैं, ये आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं। मोहम्मद आजम खान का नाम भी औरंगजेब के संदर्भ में ले रहे हैं। जहाँ तक हिंसा की बात है, उन्होंने गुरु प्रकाश ने कहा कि वो हिंसा करता था, मैं भी मानता हूँ हिंसा करता था, हिंसक राजा था। लेकिन 1947 से पहले जो भी शासक थे वो सब उस समय हिंसा राज्य का मुख्य आधार था। लड़ाई लड़े बिना कोई शासक रह नहीं सकता था। उस समय तलवार चलाना राजा की मजबूरी होती थी, सब राजाओं ने चलाई। और औरंगजेब के नाम पर, माफ़ करें, औरंगजेब के नाम पर कोई मुसलमान इस देश में वोट देता नहीं है। ये कहना केवल भ्रम फैलाना है कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब के साथ इसलिए कि मुसलमानों को वोट मिल जाए। ना तो समाजवादी पार्टी औरंगजेब की प्रशंसक है, ना औरंगजेब की वकील है, ना औरंगजेब के नाम पर मुसलमान वोट देता है। मुसलमान को आज के मुद्दे हल करने की वो है इच्छा कि आज रोजी रोटी की समस्याएं हल हों, आज बेरोजगारी की समस्याएं हल हों, आज गरीबी की समस्याएं हल हों। और जहां तक हिंसा का सवाल है सुष्टिता जी, देश का पहला साम्राज्य मगध का साम्राज्य है और देश के पहले सम्राट बिंबिसार हैं। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी अपनाई थी, हत्याई थी। और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे ने की थी। 6 पीढ़ी तक, बिंबिसार से लेकर 6ठी पीढ़ी तक हर बेटे ने बाप का गला काट के कुर्सी अपनाई। तो ये कह देना कि खाली मुसलमान शासक क्रूर थे या मुस्लिम ही हिंसक थे या औरंगजेब ही हिंसक था, औरंगजेब का बचाव हम कतई नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लोगों के बीच में नफरत नहीं फैलानी चाहिए, ठीक, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। ठीक, आपने ये बात जो बोली भाटी जी, आपने अपना वक्तव्य पूरा किया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने कहा कि पहले जो शासन था वो इसी तरह से हासिल किया जाता। प्रोफेसर कुमार, मैं क्योंकि आप इतिहासकार भी हैं, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन बात सिर्फ इसकी नहीं थी कि उसने अपने बाप को, अपने पिता को किस तरह से बंदी बनाया, अपने भाइयों को जहर दिया, उनका कत्ल कर दिया। बात यह थी कि उसने हिंदुओं के साथ उस समय क्या किया, और ये इसका जिक्र बार बार होता है। भाटी जी, आप भी ये जानते हैं कि एक ऐसा मुगल शासक है औरंगजेब जिसके नाम पर सिर्फ नफरत है। तो प्रोफेसर कुमार, ऐसा क्यों है? कुछ तो है ऐसा जिससे बार बार औरंगजेब के नाम पर नफरत ही आती है। इस तरह से किसी भी मुगल शासक की बात नहीं हुई होगी जिस तरह औरंगजेब की होती है, लेकिन तब भी औरंगजेब का महिमा मंडन करना, उसको एक ऐसा अमन पसंद शासक, ये अबू आजमी ने कहा, अमन पसंद शासक। अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बयान अगर मैं किसी को नफरती मानती हूं और गलती से अमन पसंद बोल दूं तो ये तो नहीं होता है। लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं मैंने गलती से बोल दिया। देखिए, अबू आजमी साहब की तो बात छोड़िए, अपने को जीवित रखने के लिए राजनीति में वो हमेशा कभी बालकोट पे सबूत मांगते रहते हैं, कभी स्ट्राइक पे सबूत मांगते रहते हैं, सर्जिकल पे और उसके ऊपर, और अपने आप को लाइमलाइट पे रखने के लिए ये नाम आता है। ठीक है। और असलियत क्या है कि औरंगजेब का नाम जो है वो प्रतीक बन चुका है एक क्रूरता का। तो मेरा ये मानना है कि आज के हमारे जो मुस्लिम हैं, आज के समाज के, कोई आज के समाज के मुस्लिम को ये नहीं कह रहा है कि भाई तुम उसके लिए जिम्मेवार हो जो औरंगजेब ने किया था। एग्जैक्टली। हाँ, बताइए औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब, देखिए, अब आप ये झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, समझ गए? ये तो आप ही इतिहासकार हूं मैं, और मैं बताऊंगा। झूठ तो बोलते हो जो बिना पढ़ के आते हो। मैं बताता हूँ क्या किया था औरंगजेब ने, मैं बताऊंगा औरंगजेब ने क्या किया था। आ गई ना पैरवी करने उसकी क्रूरता की, ये इनकी मानसिकता, यही मानसिकता है इनकी, इसी मानसिकता पे आ गई है। बीच में बोलते हैं तक नहीं है। एक सेकंड नाजिम साहब, इधर प्रोफेसर कुमार इधर बैठे हैं, इधर देखकर बात करिए। आप उधर कहाँ आगे देख रहे हैं? सबसे बड़े इतिहासकार जो है ना, इरफान हमीद साहब, वो खुद ये मानते हैं टीवी पे, चैनल पे आके, ठीक है, कि मथुरा और ज्ञानवापी को औरंगजेब ने तोड़ा। समझे? मानुची को पढ़िए, जिसने लिखा है साफ
कि किस प्रकार से जब तक जसवंत सिंह जोधपुर का जिंदा था औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी, और जिस जसवंत सिंह ने जिंदगी भर औरंगजेब की सेवा की, दक्षिण तक में लड़ा जाके शिवाजी से उनकी तरफ से, उसका अरे यार बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, एक मिनट ये तुम्हारी बात आप सही बात अच्छा ठीक है प्रोफेसर कुमार, एक सेकंड प्लीज, थोड़ा सा मैं 40,000 का विदल करवाया, मैं चाह रही हूँ तथ्य जाए लोगों के बीच। प्रोफेसर कुमार अब सीधी बात यह है कि जो मैं चला रही हूँ प्रोफेसर कुमार एक सेकंड, मैं सिर्फ ये चला रही हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर। सर एक मिनट रुकिए प्रोफेसर कुमार, यू स्पीक टू मी। झूठे तुम हो, जिहादी हो तुम, एक सेकंड करने वाले। अच्छा एक सेकंड प्रोफेसर कुमार, लेट मी गो टू द अदर गेस्ट प्लीज। थोड़ा सा कंट्रोल करके बात करनी पड़ेगी, दर्शक भी देख रहे हैं। एक सेकंड सर, मैं एक मिनट, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मैं अपने गेस्ट पे आ जाऊंगी। प्रोफेसर कुमार ऐसे हम इस तरह से आगे बात नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं सिर्फ एक एक करके बात करूंगी, जरा मुझे एक मिनट बाहर के गेस्ट पर भी जाने दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि जिस, अब ये खुद इन्होंने बोला, ये खुद हाजी साहब ने बोला है, और मैं जरा एक बार अपने मेहमानों के पास बाहर जाऊंगी। हमारे साथ राशिद शरीफ साहब जुड़ गए। राशिद साहब हमारे साथ जुड़े। राशिद साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, राशिद साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो बात अभी हाजी साहब ने बोली, उन्होंने कहा काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, उन्होंने खुद कहा कि हाँ मंदिर तोड़े लेकिन मंदिर बनवाए भी। मैं मंदिर बनवाए की बात पर आऊं बाद में, लेकिन काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, जो भारतीय जो हिंदू हैं, उनकी आस्था से जुड़े हुए जो ये बड़े बड़े मंदिर हैं, इनको तोड़वाने वाला औरंगजेब है, तो कौन बोलेगा कि वो अमन पसंद था, वो प्रेम बांटता था, वो हिंदुओं के साथ भी वही करता था जो मुसलमानों के साथ करता था? ये अबू आजमी साहब ने बोला, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। जी मैडम, मैं को ये औरंगजेब कौन है मैडम? ये अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे लोगों से जो पैनल में बैठे, ये औरंगजेब है कौन? अच्छा, ये औरंगजेब कौन है? हम गांधी जी को पहचानते, नेहरू जी को पहचानते, अटल बिहारी वाजपेयी को पहचानते, हम अडवाणी जी को पहचानते, हम गोडसे को पहचानते, हम सावरकर को पहचानते। ये कौन है? ये औरंगजेब कौन है मैडम? ये अरे जो ताजमहल बनाया उनका नाम ले रहे क्या आप? जो ताजमहल बनाया, जो लाल किला, जो मुगल जो बनाया, उनका नाम ले रहे क्या आप लोग? अरे चलो एकनाथ शिंदे जी को बोलिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बोलिए, चलिए ताजमहल तोड़ देंगे अपन, साथ में हम भी चलेंगे, चलिए। अच्छा, अरे कौन है औरंगजेब? कौन है? मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ये अपील करूंगा, ये अपील करूंगा, ये रमजान का महीना, अभी रोजा खोलने का टाइम है मैडम, ये रोजा खोलने का टाइम है। हमको नफरत फैलाना हिंदुस्तान में नहीं है, हम हिंदुस्तान को हमेशा चाहे, आगे भी चाहते रहेंगे। हमको ये औरंगजेब, ये शिवाजी, ये इनू, ये उनू, ये कौन है हमको नहीं मालूम। हमको मालूम है गांधी जी आजाद कराए। नहीं, आप शिवाजी को नहीं जानते, आप छत्रपति शिवाजी को नहीं जानते। अम्बेडकर जी संविधान बनाए, आप छत्रपति शिवाजी को नहीं जानते? आप कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं जानता हूं मैडम, नहीं जानते? मैं गांधी जी को जानता हूं। अच्छा, मैं गांधी जी को जानता हूं, मतलब आप संविधान को जानता हूं, मैं आप इतिहास को। अच्छा ठीक है, मैं राशिद साहब, आप अगर ये आज बैठकर कहेंगे कि मैं औरंगजेब को नहीं जानता, मैं छत्रपति शिवाजी को नहीं जानता, मतलब आप मॉडर्न डे पॉलिटिशियंस को, नेताओं को जानते हैं, आप राष्ट्रपिता को जानते हैं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप औरंगजेब को नहीं जानते, और आप छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं जानते। बिल्कुल नहीं जानते। मैं आपको बताऊं, अबू आजमी साहब से भी छत्रपति शिवाजी को लेकर ही सवाल पूछा गया, तब उन्होंने बयान दे दिया, उसके बाद वो माफी मांग रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि कहीं आप भी माफी मांगे सर इसके बाद। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, भारत का इतिहास, सर भारत का इतिहास सब जानते हैं। अच्छा, आपने देखा ही नहीं है, आपने पढ़ा भी नहीं है उनके बारे में। एक मिनट, आपने देखा भी नहीं है, आपने पढ़ा भी नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज? मैं नहीं देखा, नहीं पढ़ना भी नहीं चाहता, नहीं पढ़ा है, पढ़ना भी नहीं चाहता। अच्छा, पढ़ना भी नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, मोदी जी को। ठीक है सर, एक बात बताइए, इतिहास नहीं, राशिद साहब, भारत का इतिहास जरूरी है या नहीं जरूरी है? राशिद साहब को रखिए स्क्रीन पर बस प्लीज। राशिद साहब, भारत का इतिहास जरूरी है नहीं जरूरी है? हमको मुझे बस ये बताइए, हमारे पास है। नहीं, भारत में इतिहास जरूरी है नहीं जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। किताबें हटा दे, इतिहास बंद कर दे, दफन कर दे, उसके बारे में बात ना करें, उसके बारे में बात ना करें, बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए, ये हिंदू मुसलमान करने से बहुत ज्यादा बेहतर है, बंद कर दीजिए।
ठीक है। इतिहास को बंद कर दीजिए, हिंदू मुसलमान करना है तो बंद कर दीजिए। नहीं तो इसकी इतिहास को शुरुआत बंद कौन कीजिए। करता है हमको राशिद साहब? मोदी जी को जानना है। राशिद साहब, मोदी जी मैं हमारे सिर्फ लिए ये क्या चाह कर रही रहे हैं हूँ, वो हमको मालूम। मैं ये मोदी सिर्फ जी चाह हमारे रही लिए हूँ क्या कर रहे हैं वो कि हमको देखना जख्मों है। को कुरेदने वाले बयानों को बंद करना चाहिए, सिर्फ ये बात है। आज आप कह रहे हैं मैं छत्रपति शिवाजी को नहीं जानता, आप कह रहे हैं मैं औरंगजेब को नहीं जानता हूँ। जख्मों को कुरेदने वाले बयानों को बंद करना होगा सर, क्योंकि जब ये कहते हैं कि अमन पसंद है तो वो जख्म कुरेदे जाते हैं जिस शासक ने इतने जुल्म ढाए, वो आपको मैटर नहीं करता है, आप जानते नहीं हैं। नहीं मैडम, मैं वे को नहीं, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं जानता हूँ मैं, मेरे को जानना भी नहीं है। मेरे को मैं मोदी जी को जानना चाह रहा हूँ। हाँ। मैं मोदी जी के शासन में क्या चल रहा है वो देखना चाह रहा हूँ। क्या पता, आप बोले मैं मोदी जी ये को नहीं देखना चाह जानता। रहा हूँ। आप ये भी कह सकते हैं सर, तुम बता दीजिए जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैं एक बार जरा एक सेकंड हमारे रुकिए। प्राइम मिनिस्टर है मैडम। नहीं मुझे नहीं पता ना सर, अब आप छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं जानते हैं, सब चल रहा है तो मैं नहीं कह सकती आप किसको जानते हैं किसको नहीं जानते हैं। मैं एक बार आचार्य जी को नहीं जानता हूं मैं। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा आपको ला रही हूँ, मुमताज जी को ला रही हूँ। मुमताज जी, कल भी हम एक डिबेट में थे और उस समय भी आपने औरंगजेब को लेकर कुछ बातें कही थी। मेरा सिर्फ ये मानना है कि औरंगजेब को लेकर जब भी बात होती है हमेशा बहुत सी नफरत सामने आती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब जब ये कहा जा रहा है, आपको याद है छावा रिलीज हुई, उसके बाद ये बार बार उठा कि भाई औरंगजेब की कब्र ही क्यों नहीं यहां से उखाड़ के फेंक दी जाए, इसकी जरूरत क्या है? आज फिर वही बात हुई है, आज फिर वही बात हुई है। नवनीत राणा कह रही हैं कि ये क्यों नहीं हटा दी जाती, इसकी जरूरत क्या है? लोग जाकर फिर फूल चढ़ाते हैं उस मजार पर, क्यों, क्या जरूरत है? आप सहमत हैं? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता जी। मैं फिर आज 4 लाइन लिख कर लाए। अच्छा। और अभी लिखा है बिल्कुल कि मोदी जी का जिक्र हो, मोदी की सरकार, मोदी जी का जिक्र हो, मोदी की सरकार, मुगलों की क्यों बात, अब बातें सब बेकार। देखिए, इतिहास किसी को सुचारिता जी माफ नहीं करता। पर अबू आजमी तो मोदी जी की सरकार का हिस्सा नहीं है, वो तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वो देश का हिस्सा हैं और उन्होंने अपनी आपने गलती मोदी मान जी ली। की सरकार बोला इसलिए पूछा मैंने। नहीं, सरकार उन्हीं की है। हाँ। तो इसलिए जिसकी सरकार है उसका जिक्र हो, बाकी इतिहास किसी को माफ नहीं करता सुचारिता जी। ठीक है। और अफसोस की बात यह है कि वो तो बादशाहत का दौर था, ठीक है, डिक्टेटरशिप का दौर था, हाँ। तानाशाही का दौर था, ठीक है। मैं ऐसे किसी हुक्मरान को और हुकूमत को कबूल नहीं करता, क्योंकि मैंने डेमोक्रेसी देखी है, मैंने तानाशाही नहीं देखी। लेकिन अफसोस की बात है जो मैं कहना चाहता हूं, हाँ। और गौर से सुनिए कि आज इस जमहूरियत के दौर में भी कुछ लोग औरंगजेब बनना चाहते हैं, कुछ लोग तानाशाह बनना चाहते हैं, कुछ लोग एक खास तबके को उसी मुगलों के दौर में ले जाकर के उनका कत्ल करना चाहते। ये क्या है? नहीं, उनका कत्ल क्यों? करना चाहते हैं, बिल्कुल मतलब कराए। अरे इसका क्या मतलब? 47 के बाद कितने दंगे हुए, कितने मारे गए लोग, किसने कराए? अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा, नहीं, अभी तो डिबेट आपकी, आप कहेंगे डिलेल हो गई, लेकिन मैं नहीं कराना चाहता। आप कह रहे हैं कि कुछ खास का कत्ल कराना चाहते हैं, आप इसे और सनसनीखेज बना रहे हैं, आप इसे और सनसनीखेज बना रहे हैं। जमहूरियत में बाबरी मस्जिद किसने शहीद कराई, बताइए आप? किसने गुजरात का 2002 कराया, बताइए? और इस तरह कितने मैं वाकयात गिना दूं। भिवंडी किसने कराया, गोधरा किसने कराया, बताइए? गोधरा, हाँ वही, किसने कराया, किसकी सरकार थी? मुगलों की सरकार नहीं, मुगलों की सरकार। आप तो इतिहासकार हैं, मुगलों की सरकार थी। देखिए, मेरा सवाल, जब एक मिनट नहीं सुचारिता जी, मैं बहुत पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं, आप प्रोफेसर पढ़ी लिखी बातें करते हैं। आप ये बताइए प्रोफेसर साहब, आप जब मुगलों की बात करते हैं तो इंडिविजुअल नहीं करते ना, मुगलों की बात करते हैं। एक मिनट, गुजरात जब आप कह रहे गोधरा किसने कराया, गोधरा में सरकार किसने थी, आप बताइए हमें, किसकी सरकार, कौन जिम्मेदार? आराम से, एक मिनट, इतने गुस्से की जरूरत नहीं। मैं को लगता है तथ्य, अभी आप इतना मैं हाथ पकड़ के पूछ रहा हूं। ठीक है, जवाब जवाब ले रही हूं, जवाब। हाँ आचार्य जी, आ रही हूं आपके पास, आ रही हूं, उसके बाद हाँ जल्दी से जवाब दे दीजिए प्रोफेसर। देखिए, सरकार किसी की भी हो, आपने सन 47 से रॉयट्स गिनाने शुरू किए। सन 47 से किसकी सरकारें थी? मुसलमानों को किसने डरा के, सुनिए, अच्छा एक मिनट ना, एक करके ऐसे करेंगे फिर यहाँ पर। मुसलमानों को जिंदगी भर किसने डरा के रखा कि दूसरे आ गए तो तुम्हें मरवा देंगे? कांग्रेस ने। सुनिए, सही कह रहे हैं आप, समझे? और आज भी आपका अलायंस कांग्रेस से होता है, समझे? तो इसलिए दोहरी बात जो करना, हमें तो वायनाड से जिताया राहुल गांधी को, भैया वो समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं, भाटी जी की पार्टी से कह रहे हैं, उसमें बताइए, समझे आप? ठीक है। मेरा सवाल ये है कि आज के युग में जिस इतिहास की जरूरत है, मुझे आप ये बताइए कि जो राष्ट्रवादी डिस्कोर्स था, अजीमुल्लाह का नाम कहीं पढ़ाया नहीं जाता,
अशफाकुल्लाह को नहीं पढ़ाया जाता, मकबूल शेरवानी को नहीं पढ़ाया ये बात सही है, ये बात सही है। जिम्मेदार है, अरे सरकारी जिम्मेवार है। वही तो उनको कहिए, सुनिए, हम दोनों लड़े, चलिए। मैं क्यों लड़ूं? मैं क्यों नहीं लड़ेंगे? अच्छा ठीक है, मैं आचार्य जी, अरे एक मिनट प्रोफेसर शोधकर आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो पूरा डिस्कोर्स हो रहा है, मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाते? सरकार को सब पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? मकबूल शेरवानी को क्या? आचार्य जी के पास जा रही हूँ। अच्छा, अब आचार्य जी भी बोल रहे हैं, आचार्य जी बोल रहे हैं अबू आजमी को औरंगजेब की तस्वीर बनाकर उनके ऊपर जूते चप्पल चलाए गए। देखिए, ये पूरा डिस्कोर्स है, ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन है पॉलिटिकल भी है, बहुत हद तक ये सियासी है। और इस सियासत में क्या आपको लग रहा है आचार्य जी कि ये एक सियासी मुद्दा है जिसको लेकर अब एक हिंदू मुसलमान वाली एक लड़ाई सामने आ जाएगी? लेकिन एक बात बताइए सुजाता जी, अगर ये सियासी मुद्दा है तो क्यों हम बाहर निकल करके नहीं आते हैं? मुस्लिम क्यों नहीं आकर के उनका विरोध करता है? भाई विरोध करना चाहिए ना। सही बात, यहाँ बैठे लोग सही बात, डिफेंड क्यों नहीं कर सही रहे? बात है। यहाँ अगर उसके सुन लीजिए, अच्छा एक मिनट, अच्छा वो बात पहले रख ले, एक एक करके बात करेंगे। नहीं मुमताज जी, अब उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। नहीं मुमताज जी एक सेकंड ना, एक एक करके बात, वो वेट कर रहे थे देर से, उनको बोलने दीजिए पहले। सुन लिया तो शांति से बैठिए। एक बात बताइए सुजाता जी, बात बात पर फतवा जेब में रखने वाले उलेमा, कितने उलेमा वापस आए और कहा कि जी अगर औरंगजेब का नाम लिया जा रहा है तो हम उनके खिलाफ फतवा जारी करते हैं। आपके डिबेट में बैठे हुए पैनलिस्ट कहीं किसी चीज की बात हो रही, कहीं किसी चीज की बात हो रही है, किसी ने विरोध की बात की है। तो आखिर जब विरोध राजनीति नहीं, ये लोग सपोर्ट करते हैं औरंगजेब का, इसलिए ऐसे लोग निकल करके आते हैं, इसीलिए निकल करके आते हैं। आप लोग, अरे आप लोग दिन रात कहिए ना, औरंगजेब नाम लेते हैं ना, अबू आजमी को बोलिए, बीजेपी बगैर बाबर के, बगैर पाकिस्तान के, बगैर औरंगजेब के, मैं तो कह रहा हूँ बाप को जेल भेजा, भाइयों का कत्ल किया, मैंने तो कहा और सही कहा, 40,000 लोगों को मारा, 40 लाख लोगों को। दूसरी चीज मैं तो कह रहा हूँ इतिहास माफ नहीं करता। कौन कह रहा है? आप क्या बात कर रहे हो? एक बात बताइए, सरकारें जाती हैं कि भैया मस्जिदों पे पत्थर रख लो, सरकारें जाती हैं कहाँ चले गए? हाँ, अरे साजिश कराई जाती है, कराई जाती है, कहाँ से पत्थर आ जाते हैं? नहीं, अभी महाकुंभ में पत्थर आया, महाकुंभ में पत्थर आया, इतने करोड़ ठीक है, मैं गुरु प्रकाश जी और भाटी जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट, महाकुंभ में गुरु प्रकाश जी और भाटी जी स्क्रीन पर दीजिए प्लीज। ठीक है, एक मिनट, गुरु प्रकाश जी और भाटी जी को दीजिए स्क्रीन पर। ठीक है, मुमताज जी एक मिनट, मुझे बाहर के मेहमान के पास जाना है। देखिए, इससे क्या होता है डिबेट में, जब हम लोग स्टूडियो में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, इतना गर्म माहौल हो जाता है, ना भाटी जी के पास जा पा रही हूँ, ना गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। वो भी सोच रहे होंगे कि स्टूडियो ही आ जाते। भाटी जी स्टूडियो ही आइएगा अगली बार आप। गुरु प्रकाश जी से तो नहीं कह सकती वो पटना से कैसे आएंगे, लेकिन भाटी जी ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए बहुत से सवाल नेताओं ने उठाए हैं। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जिस पार्टी में मॉडर्न औरंगजेब हैं वो पूछ रहे हैं, वो औरंगजेब की वकालत कर रहे हैं। अब ये क्या क्यों कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है? देखिए, इस तरह के बयान जो है अब आपकी पार्टी पर हमलावर हो रही है बाकी पार्टियां। देखिए, मैंने भी और अबू आजमी ने भी, दोनों ने इस बात की सफाई दे दी है और उसे सर, पर उन्होंने माफी तब मांगी भाटी जी उन्होंने माफी तब मांगी जब उन पर देशद्रोही होने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया, उन पर यह कह दिया गया आप ऐसे बयान दे रहे, हंगामा हो गया विधानसभा में, इतने नेताओं ने रिएक्शंस दे दिया, उन्हें लगा मामला हाथ से फिसल रहा है, तब माफी मांगी है। अब ये हो सकता है भाटी जी, अगर आप गुरु प्रकाश जी को नफरती मानते हो, आप बैठकर चैनल पे बोले ये बहुत अमन पसंद है और फिर अगले दिन बोले नहीं मुझसे गलती हो गई, ये तो नफरती थे, ऐसा होता है क्या सर? एक मिनट भाटी जी। नहीं, गुरु प्रकाश बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत शानदार नेता हैं, इनकी पार्टी नफरती है, गुरु प्रकाश नफरती नहीं है, ये तो विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत शालीन व्यक्ति हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ। और देखिए, अबू आजमी इतने कमजोर नेता नहीं है कि मुकदमे से डर के माफी मांग लेंगे। मुकदमे से डर के माफी नहीं मांगी उन्होंने, फोन गया था उनके पास, चिंतन किया होगा कि मैंने जल्दबाजी में गलत बोल दिया और वो पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, पत्रकारों घेर रहे थे उन्हें, तब उन्होंने बोल दिया। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, आपके पैनल में इतिहासकार बैठे हैं डॉक्टर कपिल कुमार जी के 1526 में मुगल आए, 1526 से 1857 तक एक भी लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें मुसलमान एक तरफ लड़े हों और हिंदू एक तरफ लड़े हों। हर लड़ाई में, चाहे पहली लड़ाई जो बाबर आया, बाबर के साथ भी राणा सांगा की सेना लड़ी थी, बिल्कुल, और जब बाबर की लड़ाई राणा सांगा से हुई तो हसन खां मेवाती और तुर्क उनके साथ लड़े थे, और ये औरंगजेब के साथ भी राजा जयसिंह और कई हिंदू राजा लड़ते थे। शिवाजी से लड़ने के लिए राजा जयसिंह को भेजते थे औरंगजेब। तो ये लड़ाइयाँ राजनीतिक थी, ये धार्मिक लड़ाइयाँ नहीं थी, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी।
अब शिवाजी की सेना में 4 जो है मुस्लिम सेनापति थे, महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम सेनापति था, अकबर की सेना में हिंदू सेनापति थे, राजा मान सिंह और दूसरे। कोई एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई। आज हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, पर भाटी जी, मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी, मैं शुरुआत में एक बात बोली थी कि इतने सारे नेता, इतने सारे शासक रहे, लेकिन कुछ तो है कि औरंगजेब के नाम पर इतनी नफरत होती है। ये क्यों है? ये आपने भी माना कि वो क्रूर शासक था, ये आपने भी कहा कि मैं उसे सही नहीं मानता हूं, ये आपने भी कहा है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जिस शासक को लेकर इतनी नफरत फैलती है, उस शासक को अमन पसंद बताना, उस शासक की तारीफ करना, इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकाला जाए? अगर गुरु प्रकाश जी कहते हैं या फिर कोई और व्यक्ति ये बोलता है कि भाई आप उसमें सियासत देखते हैं, आप वोट देखते हैं, क्या आपको लग रहा है गुरु प्रकाश जी ये वोट देख रहे हैं अबू आजमी? उनको लग रहा है कि अगर औरंगजेब की तारीफ की जाएगी, बिकॉज यहाँ पर बहुत से ऐसे मुसलमान पैनलिस्ट हैं जो कह रहे हैं हम समर्थन नहीं करते हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों वो समर्थन कर रहे हैं औरंगजेब का? नहीं, देखिए सुचारिता, मैं बहुत ध्यानपूर्वक बातों को सुन रहा था। हाँ। और ये कह देना कि उन्होंने बोला उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, उनसे गलती हो गई, राजनीति में 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 के कई मायने होते हैं। अभी कल ही हमने देखा था सुचारिता, पूरे देश ने देखा था, कितना दुखद था कि कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हमारे क्रिकेट टीम के कप्तान के ऊपर किस प्रकार की ओछी सतही टिप्पणी की थी, और अब तक उन्होंने माफी भी नहीं मांगा। तो कांग्रेस के लोग यही कहते फिर रहे थे ना, अरे गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया। ऐसे नहीं होता है, कम से कम ये संवेदनशील मामले ऐसे होते हैं जहां स्लिप ऑफ टंग की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम और आप यहाँ स्टूडियो में बैठते हैं, लाखों करोड़ लोग हमें देखते हैं, तो ये जिम्मेवारी हमारी ऊपर है, पहली बात। दूसरी, तानाशाही की बात हो रही थी। तानाशाही और ध्रुवीकरण का एक ताजा उदाहरण मैं आपको और आपके दर्शकों को देना चाहता हूं। हमारे भाटी जी के पार्टी के ही एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आईपी सिंह साहब। आईपी सिंह साहब ने कुछ कहा कुंभ के संदर्भ में, उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की गई? क्या वो तानाशाही नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं भाटी जी से, क्या ये तानाशाही या डिक्टेटरशिप का एक औरंगजेबी उदाहरण नहीं है कि कोई अपने व्यक्तिगत मतों को भी नहीं एक्सप्रेस कर सकता है? उनके खिलाफ आपके पार्टी के रामगोपाल यादव जी ने किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है? मुझे लगता है कि इससे बेहतर डिक्टेटरशिप का और तानाशाही का उदाहरण हो नहीं सकता है। तीसरी बात और आखिरी बात मैं कह के अपने बात को समाप्त करूंगा। भाटी जी ने कहा कि भाई मुसलमानों के लिए, अरे मुसलमानों की रहनुमाई कौन कर रहा है? मुसलमानों की रहनुमाई आप तय करने दीजिए मुसलमानों को। जब उत्तर प्रदेश के दानिश अंसारी पसमानदा वर्ग के मुसलमान बनते हैं तो वो मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले नहीं होते हैं क्या? जब पहली बार ट्रिपल तलाक के दंश से हमारे मुसलमान समाज की महिलाओं को मुक्त किया जाता है तो ये मुसलमानों की रहनुमाई नहीं होती है क्या? जब पहली बार पिछले 10 वर्षों में 40% से ज्यादा मुसलमान समाज की लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती हैं तो मुसलमानों की असल रहनुमाई का मतलब यह होता है। जब पहली बार 75 सालों में जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक पसमानदा पिछड़ा शेड्यूल्ड ट्राइब मुसलमान गुलाम अली खटाना राज्यसभा पहुंचता है, उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो असल मुसलमानों की रहनुमाई ये होती है। ये तुष्टीकरण में और असल रहनुमाई में जमीन आसमान का अंतर होता है। कह रहा हूं, इसीलिए मुझे लगता है, देखिए देश के संसाधनों पे पहला हक देश के गरीबों का है, देश के दलितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, वंचितों का है। और बार बार ये कहना एक सेकंड प्रकटीकरण है। मुमताज जी, मुझे लगता है मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात में कि बीच में इस तरह का इंटरजेक्शन नहीं सर क्या होता है? नहीं, आप एक बात समझिए, आप एक बात समझ आइए, आप एक बात समझिए। अरे भाई मत सुनिए आप प्रवचन, आप मत सुनिए, लेकिन इस डिबेट के संचालन की जिम्मेदारी मेरी है मुमताज जी, तो मुझे सबको समय देना पड़ेगा। आप इस तरह से हर किसी के बीच में नहीं, क्योंकि वो बाहर है। एक मिनट, वो और भाटी जी बाहर है तो इसका संचालन मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं एक बार राशिद साहब के पास जा रही हूँ। एक मिनट मुमताज जी, देखिए आप महाभारत में आते रहते हैं, आप जानते हैं कि इस तरह से मैं समय सबको देती हूँ। अरे सर सवाल कीजिए, लेकिन बाकी मेहमान भी तो हैं, उनके पास ना जाऊँ क्या? नहीं है? अच्छा आप सवाल ले, अरे जल्दी से सवाल लीजिए, चलिए किससे सवाल लेना है? कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं गरीबों की है, नंबर 1 गरीबों की है। 80 करोड़ को आप 5 किलो अनाज देते हैं, तो राजमहल क्यों अपना बना रहे हैं हर शहर में? हर जगह राजमहल नंबर 1। दूसरी चीज आप बताइए, बने एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है? जब राशिद साहब के पास जाना है, मेरा सवाल है, जवाब दीजिए। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, फाउंडेशन क्यों बंद हो गया? राशिद साहब ने कहा अभी
कि ना मैं औरंगजेब को जान रहा हूं, ना मैं छत्रपति शिवाजी को जान रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतिहास को खारिज करने वाला एक वक्तव्य है, या फिर ये अभी की जो एक सियासत है जो हिंदू मुसलमान के एक बीच में एक खाई पैदा कर रही है, उसको खारिज करने वाली है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं आपसे। प्रोफेसर कुमार, आप पहले बोलिए इस पर, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं नहीं जानता और मैं जानना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये खाई पैदा कर। मेरा सबसे पहले तो गुरु प्रकाश जी से एक सवाल है। ठीक है गुरु प्रकाश जी, आपने जो गलत बात रोहित शर्मा को लेके कही एक कांग्रेसी प्रवक्ता ने, उसको तो आपने उठा दिया, लेकिन मेरा आज आपसे एक सवाल है और आपको जवाब देना होगा। ठीक है कि उस बांग्लादेश की टीम से हम क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे हैं जो बांग्लादेश आज हिंदुओं का वहां कत्लेआम करा रहा है? इसका जवाब दे मुझे भारत सरकार और क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या हिंदुओं से ज्यादा उनकी जान से कीमत जो है वो बांग्लादेश से क्रिकेट खेलने की है? इसका मुझे जवाब देना होगा। ठीक है, मैं दूसरी बात, नहीं प्रोफेसर कुमार, अभी मैं डिबेट को डिबेट नहीं कर सकती। ये अपने आप में डिबेट नहीं है, अपने आप में डिबेट नहीं है, ये तो पूरे अपने आप में डिबेट है प्रोफेसर कुमार। अच्छा, दूसरी बात, एक लास्ट सवाल। ठीक है, पूछिए, डिबेट से रिलेटेड है तो पूछिए सर। मेरा एक सवाल है और सबसे सवाल है, छोड़िए औरंगजेब को, छोड़िए जो हो गया 500 साल पहले। ठीक है, ठीक है, मुझे सिर्फ इस बात का कोई जवाब दे दे कि आज बांग्लादेश के अंदर जो मौलाना फतवे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बंगाल, डिबेट बांग्लादेश नहीं बंगाल को उसको यूपी को बांग्लादेश। आई नीड टू मॉडरेट दिस डिबेट, आई नीड टू मॉडरेट दिस डिबेट। नहीं, बांग्लादेश पे डिबेट नहीं है, हम बांग्लादेश के खिलाफ। मैं राशिद साहब के पास, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, ठीक है, आप दोनों को मैं अलग से एक जगह दूंगी, वहां बात करिए। अभी हम डिबेट पे बात कर रहे हैं। मैं एक बार जरा राशिद साहब के पास जा रही हूँ। और राशिद साहब, ये जरा सवाल वाजिब है कि नहीं है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आपको लगता है सियासत में जो सियासतदान हैं, जो औरंगजेब का जिक्र करते हैं, वो आपकी तरह नहीं है, वो औरंगजेब को जानते हैं तो वो जिक्र करते हैं? राशिद साहब, मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं कहीं। वो जो लोग जिक्र करते हैं वो क्यों करते हैं जिक्र? आपने कहा मैं नहीं जानता, लेकिन जो जानते हैं और जो तारीफ करते हैं वो क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल लगता है मैडम, ये वोट बैंक है। ये नाम लेने से, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेने से शायद इनको उनके वजह से शायद वोट मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं मैडम, अभी रोजे का टाइम हो गया। जो पैनल में बैठे हुए, पहले उनको रोजा खुला दो आप, पहले प्लीज। पहले रोजे का टाइम हो गया, पैनल में जो बैठे हुए मुसलमान, उनको रोजा खुला दीजिए प्लीज। रोजा अगर रोजा है तो वो लोग हराम नहीं होता है। और ये जो बीपी के पेशेंट है ना, वो लोग को कमी बिठाइए आप प्लीज। अच्छा ठीक है, आप जवाब नहीं देंगे ना, मैं आगे चलती हूँ। भाटी साहब यहाँ पे करिए, एक और ही वो शुरू ना हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग नाम लेते हैं वो इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि शायद उन्हें सियासत नजर आती है, उन्हें लगता है उससे हमें वोट मिल जाएंगे। अब ये गुरु प्रकाश जी नहीं कह रहे हैं, ये मौलाना राशिद बोल रहे हैं। भाटी साहब, सियासती है भाटी साहब का ऑडियो दीजिए। मैंने शुरू में ही ये कहा था, हाँ मैंने शुरू में ही ये कहा था कि औरंगजेब के नाम पर कोई मुसलमान इस देश में वोट नहीं देता। ये भ्रम फैलाना ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो बीजेपी के नहीं है ना सर। मैंने इसीलिए इनसे पूछा है, ये बीजेपी के नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्हें शायद वोट दिखता होगा, तो ये एक आम धारणा है कि भाई औरंगजेब का नाम लेकर वोट दिखता है, उसकी कोई निंदा नहीं होती है। अबू आजमी ने बैक ट्रैक किया है, उसके बाद उसके बारे में चर्चा हो रही है। जी बोलिए। एक मिनट, मेरी ये राय है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। औरंगजेब के नाम पर इस देश में कोई वोट नहीं मिलता है। अच्छा। औरंगजेब के नाम पर इस देश में कोई वोट नहीं मिलता है, और हमें ऐतिहासिक तथ्यों को उठा के छोटी मोटी घटनाओं को जो हम समय खराब करते हैं, हमें वर्तमान की समस्याओं पर बात करनी चाहिए। वर्तमान की समस्याओं पर बात करनी चाहिए, ये कह रहे हैं भाटी जी। वो कह रहे हैं कि इसमें कोई कुछ रखा हुआ नहीं है। औरंगजेब के नाम पे वो अबू आजमी साहब भाजपा के नेता है क्या? नहीं, अबू आजमी भाजपा के नेता है। औरंगजेब के नाम पे नहीं, ये मुमताज साहब नहीं। औरंगजेब का नाम किस नेता ने लिया? भाई अबू आजमी किसके नेता है ना? मुमताज जी को मिलता है। नहीं मुमताज जी, ये गलत है। बाकी कोई भाई अबू आजमी कहा, अबू आजमी बीजेपी के नेता नहीं है। दूसरी चीज एक चीज आपने सुचारिता जी देखा नहीं, राजकुमार भाटी जी ने औरंगजेब के पक्ष में नहीं कहा, लेकिन विरोध में नहीं किया। आपने पता है कितने हिंदू नेताओं का रेफरेंस दिया उन्होंने, कितने हिंदू नेताओं का रेफरेंस दिया। ये स्पष्ट रूप से दिखता है देखिए भाटी जी, नहीं आप डायरेक्टली पूछिए भाटी जी से डायरेक्टली पूछिए। भाटी जी को लगाइए। जब ये कहा गया क्या औरंगजेब के बारे में आपने प्रश्न किया, तो उन्होंने क्या किया, कितने सारे हिंदू नेताओं का रेफरेंस दे डाला, लेकिन
एक शब्द में ये नहीं कह पाए भाटी जी और राज मिश्रा जी। गलत कहा है या भाटी औरंगजेब जी और गलत राज रहा मिश्रा है। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, शायद मैं औरंगजेब को लेकर एक बात कह रहा हूं। हाँ। औरंगजेब के सपोर्टर के बारे में और औरंगजेब के बारे में एक गाना आया था, हुआ न जो कभी अपनी माँ का वो तेरा क्या होगा। जो औरंगजेब अपनी माँ का नहीं हो पाया, जिसने उसके बच्चों का सर काटकर उसके ये गाने आप सुनी क्यों पिता रहे? के सामने भेज दिया, जिसने अपने पिता को ऐसे जेल गाने में सुनी डाल क्यों दिया, रहे आप भाई? आज उसके पक्ष में, उसके कौन सुनता है रेफरेंस में राजकुमार भाटी जी अलग अलग हिंदू नेताओं। अच्छा भाटी जी सवाल पूछे, जवाब ले रही हूँ मैं, जवाब ले रही हूँ। एक मिनट भाटी जी 20 सेकंड है जवाब, 1 सेकंड भाटी जी जवाब। मैं जब बात कर रहे हैं एक चीज कहना चाहता हूँ सुचित्रा जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। ठीक है, आप भी बोल दीजिए। हाँ सुन लीजिए। मैंने जो हिंदू राजाओं के नाम लिए, मैंने हिंदू राजाओं के नाम इसलिए लिए कि भारतीय जनता पार्टी एक खेल खेलती है कि हर मुद्दे पे लेके हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करती है। मैंने अधिकार पूर्वक कहा और आपके पैनल में बहुत एक अच्छे इतिहासकार बैठे भारत हैं। का सनातनी आपसे पूछ रहा हूं कि औरंगजेब के रेफरेंस वो ये कह रहे हैं कि क्या कोई राजा रहे उनका रेफरेंस सिर्फ क्रूर शासक आपको हिंदू ही समझ आए, मुसलमान शासक नहीं समझ आए। 1 मिनट हाजी साहब बोलना चाह रहे हैं, हाजी साहब जल्दी से 20 सेकंड। देखिए बार बार एक फतवे की भी बात आ रही थी, बार बार औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी बात आ रही थी। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरा मुल्क जो है संविधान से चलता है, किसी फतवे से नहीं चलता। लेकिन जिस तरीके से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जिस तरीके से बात नैरेटिव वाली करी जा रही है, ऐसा इतिहास में बिल्कुल नहीं है। अगर इतिहास को सही तरीके से पढ़ा जाए, अरे सुन लीजिए, इतिहास को अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप इस तरीके की बात नहीं करते, आप इस तरीके की बात नहीं करते। मैं कहता हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, नहीं एक बात बड़ी क्लियर है, इस डिबेट से भी क्लियर है कि औरंगजेब नहीं रहा, लेकिन उसको लेकर ये महाभारत जारी है, ये महाभारत जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।